ड्रामा सीरियल दुनियापुर एपिसोड नंबर 15 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते हैं दुनियापुर की, तो दुनियापुर के हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। एक बार फिर गेम नवाबों के हाथ में आ चुकी है। नरोज़ आदम जो कि एपिसोड नंबर 14 में ये चाहता कि नवाब को कत्ल करवा के दुनियापुर का मुकम्मल कंट्रोल ले लेगा, उसके बाद तमाम मामलात उसके लिए सीधे हो जाएंगे, वो सब एपिसोड नंबर 15 में तब्दील हो गए। एपिसोड नंबर 15 के आगाज़ में हम देखते हैं कि नरोज़ आदम और इंस्पेक्टर आपस में बातें कर रहे हैं। नरोज़ आदम इंस्पेक्टर को बताता है कल सुबह तक मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए, लेकिन इंस्पेक्टर इस बात को जानता है कि अब शामिर की वापसी बहुत मुश्किल है क्योंकि शामिर नवाबों के हाथ में है। और जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो नरोज़ आदम को नवाब की कॉल आती है और वो उसमें बताता है कि उसका भाई भी मारा गया है और शबाज भी मारा गया है और शामिर मेरे हाथ में है। तो इसके बदले में जब वो पूछता है कि क्या लोगे, तो वो कहता है दुनिया पर लूँगा और भी कुछ लूँगा, लेकिन वो कल बताऊँगा। फिर हम देखते हैं कि अना नवाब और नवाब आपस में बातें कर रहे हैं और अना नवाब थोड़ी नाराज़ दिखाई देती है क्योंकि उसने वादा खिलाफ़ी की और वह नवाब से कहती है कि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी और वो अभी भी परेशान है कि उसने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन उसके कंधों पे 4 भाइयों की लाशों का बोझ था, लिहाजा उसने ऐसा कर दिया और दुनियापुर नवाब को वापस दिला दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर वहाँ नवाब के पास पहुँचता है और कहता है कि मैं शामिर से मिलना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर जब शामिर से मिलता है तो शामिर से बताता है कि इस लड़की को छोड़ेगा नहीं क्योंकि उसने उसके साथ धोखा किया है। जब इंस्पेक्टर सारी सिचुएशन देखकर नरोज़ आदम के पास वापस पहुँचता है तो वो उसे बताता है कि शामिर को वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। इंस्पेक्टर बताता है मैंने सारी सिचुएशन का जायज़ा लिया है लेकिन वहाँ से बच निकलना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ नरोज़ आदम उसे कहता है कि आप मेरे आने से पहले दुनियापुर छोड़ दो क्योंकि आपकी वजह से मेरा बेटा फंसा है, नहीं तो मैं आपको नवाबों से पहले मार दूंगा। तो वहाँ इंस्पेक्टर वापस जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि हम दुनियापुर छोड़ने वाले हैं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नरोज़ आदम वहाँ से गाड़ी में सवार होता है और नवाबों के डेरे पे पहुँचता है। और फिर हम देखते हैं कि नरोज़ आदम नवाबों की वेली में पहुँचता है। नवाब और अना नवाब दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। नरोज़ आदम को वहाँ पर जलील करते हैं, बगैर कुर्सी के बैठने का भी कहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अगर अपने बेटे की जान बचाना चाहते हो तो फिर अपनी जान दे दो। और यहाँ थोड़ा मुश्किल लगता है उसके नरोज़ आदम के लिए, लेकिन वो इस बात पे मान जाता है और कहता है ठीक है मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे बेटे को छोड़ दें। और इस तरह उसको जेल में डाल देते हैं और नवाब कहता है आपको मारूंगा ज़रूर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, मतलब ज़ाहिर है स्टोरी आगे चलानी है, ड्रामा आगे चलाना है तो फिर थोड़ा सा टाइम देंगे और शामिर के लिए भी टाइम होगा कि वो वापस आकर नवाबों पर अटैक करे और नवाबों से बदला ले, अपने बाप को आज़ाद करवाए, ये सब कुछ भी होगा। चलें इस एपिसोड के अंदर जो है मामला जो है वो नवाबों के हक़ में है। नरोज़ आदम एक बार फिर ज़ीरो हो चुका है, उसके हाथ से दुनियापुर भी जा चुका है, तमाम कंट्रोल नवाबों ने ले लिया है और तमाम चौकियों पर कब्ज़ा नवाबों के बंदों का हो गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शामिर जो है उसको छोड़ दिया गया है और नरोज़ आदम को नवाबों की जेल में डाल दिया गया है और नरोज़ आदम अभी बिल्कुल ज़ीरो है। अब शामिर पर डिपेंड करता है कि शामिर इस बात का बदला कैसे लेगा, क्योंकि शामिर के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई। उसने ट्रस्ट किया था नवाबों की बेटी पे और उसने बचाया था नवाब फैमिली को अपने बाप से। जब नरोज़ आदम हमला करने जा रहा था तो उस वक्त उसने बचाया था। बिल्कुल शुरू के एपिसोड में हमने देखा था कि नरोज़ आदम जेल में था तो वहाँ पे शामिर के पास कुछ ऑप्शन थी, यानी कसाईयों का साथ था, शहबाज उसके साथ साथ फिर रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला है। शहबाज भी मारा गया है, उसका चचा औरंगज़ेब भी मारा गया है। वो तो औरंगज़ेब तो पहले ही उनको मरवाना चाहता था, वो तो उनके हक़ में नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल अकेला है, तनो तनहा उसने ये जंग लड़नी है और नवाबों का कंट्रोल मुकम्मल है। एक बार फिर नवाबों का जुल्म सितम जारी है और नरोज़ आदम के साथ वो क्या बिहेव करेंगे जेल में। और शामिर को छोड़ने के बाद अब शामिर कौन सी अपनाता है ये आने वाले एपिसोड में हम लाजमी तौर पर देखेंगे। लग रहा है कि वो भी मुकम्मल प्लान करके आएगा और अब किसी भी लड़की पे यानी ख़ास तौर पे अना नवाब पे तो ट्रस्ट नहीं करेगा। दूसरी तरफ नवाब की पहली बीवी जो है वो नवाबों की हवेली में है। अब हो सकता है कि वो इनकी मदद करे, लेकिन वो किस तरह करेगी मदद वो आने वाले एपिसोड हमें बताएंगे कि उनके अंदर ज़ाहिर है अब एक ही उनके पास सिक्का है और वो नवाब की बीवी है। अब वो किसी न किसी तरह इनके साथ मिल के तो नवाब से जान छुड़ाएगी और नरोज़ आदम को आज़ाद करवाएगी। चलें जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद एपिसोड की डिटेल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।